हेलो वायरस, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे। जो हम लोग सिंटैक्स का पार्ट 2 आज करने जा रहे हैं। सिंटैक्स का पार्ट 1 हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से किए। इसमें बहुत सारे रूल्स को 4 रूल्स को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सिंटैक्स का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। अतः जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो नहीं देखे होंगे सिंटैक्स का पार्ट 1, तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे जाकर के देखिए। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग सिंटैक्स को पूरा करते हैं। आज फिर से सिंटैक्स का पार्ट 2, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स का पार्ट 2 चल रहा है, यानी सिंटैक्स का आप लोग का सेकेंड क्लास चल रही है। पार्ट 2 मतलब ये हुआ सिंटैक्स का आप लोग सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं। तो चलिए, कल हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पे पढ़े, आज भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स का सेकेंड। देखिए, तो कल हम लोगों ने 4 रूल्स को पढ़े थे सिंटैक्स में। आज हम लोग रूल नंबर 5 देख रहे हैं। रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 को जरा समझने की कोशिश करिए। क्या कहता है रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 ये है कि जब दो समान नाउन, जरा समझने की कोशिश करिए। जब दो समान नाउन मतलब इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सिमिलर नाउन। क्या बोलते हैं? सिमिलर नाउन। जब दो सिमिलर नाउन, हाँ ध्यान रहे, जब दो सिमिलर नाउन किसके साथ जुड़ा हो? किसी प्रेपोजिशन के साथ, किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो। कल हम लोगों ने इसी के तरह हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि जब दो समान नाउन, यानी ये भी नाउन वही हो, 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 और वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो? प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो। किसके साथ जुड़ा हो? प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि ये भी नाउन कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा, और ये भी नाउन कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। यानी बोथ नाउन्स आर क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन ध्यान रहे, वर्ब भी क्या करेगा? सिंगुलर लेगा। वर्ब भी क्या करेगा? सिंगुलर लेगा। तो आप लोग रूल नंबर आज 5 हम लोग लिखते हैं। लिखिए, इफ टू similar nouns, if two similar nouns connected with a preposition, क्या हम लिखे? if two similar nouns connected with a preposition, मतलब ये हुआ कि यदि दो समान नाउन किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, तो क्या होगा? इन दिस कंडीशन, मतलब इस स्थिति में। इन दिस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? इस स्थिति में। इन दिस कंडीशन मतलब क्या हो गया? इस स्थिति में। यानी इस स्थिति में क्या होता? तो इस स्थिति में ये होता है कि बोथ नाउन्स, इस स्थिति में बोथ नाउन्स आर सिंगुलर। बोथ नाउन्स आर सिंगुलर मतलब क्या हुआ कि दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर में। बोथ नाउन्स आर सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्या हमने बोले कि इफ टू सिमिलर नाउन, यदि दो समान नाउन कनेक्टेड हो, जुड़ा हो विद अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशन मतलब एट, इन, ऑन, ओवर, अंडर, ये सब प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो। इन दिस कंडीशन मतलब क्या हो गया? इस स्थिति में बोथ नाउन्स आर सिंगुलर, यानी दोनों नाउन्स क्या होंगे? सिंगुलर होंगे एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और वर्ब क्या करेंगे? सिंगुलर लेंगे। एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे हमने लिखे डोर टू डोर। क्या लिखे? डोर टू डोर मतलब क्या है? दरवाजे ही दरवाजे। यहां देखिए, ये भी नाउन क्या है? वही है। ये भी नाउन क्या है? वही है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रेपोजिशन के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रेपोजिशन के साथ। मतलब ये दोनों नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर है। और वर्ब भी कैसा रहना चाहिए? सिंगुलर। तो एग्जांपल लिख लीजिए, डोर टू डोर वाज विजिटेड during the last election। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो समान नाउन, ये भी नाउन यही है, ये भी नाउन वही है, किसके साथ जुड़ा हुआ है?
प्रेपोजिशन के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्रेपोजिशन के साथ। इन दिस कंडीशन यानी इस स्थिति में दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। लेकिन भाव भी कैसा करेंगे? सिंगुलर लेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए अभी हमने क्या देखा कि जब दो समान नाउन, क्या देखे? तब जब दो समान नाउन, यानी ये भी नाउन वही था, ये भी नाउन वही था, यानी जब दो समान नाउन, जब दो समान नाउन, जब दो समान नाउन किसके साथ जुड़ा हुआ था? प्रेपोजिशन के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ था? प्रेपोजिशन के साथ। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 क्या कहता है जरा समझिए, इसको मिटा दे। देखिए रूल नंबर 6 ये है कि जब दो डिफरेंट नाउन, यानी ये भी नाउन वही हो, ये भी नाउन यही, डिफरेंट नाउन, बात को समझ रहे? डिफरेंट नाउन, डिफरेंट नाउन कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी नाउन अलग हो, ये भी नाउन क्या हो? अलग हो, और वो किसके साथ जुड़ा हो? तो प्रेपोजिशन के साथ। किसके साथ जुड़ा हो? प्रेपोजिशन के साथ। जरा समझिएगा, जब दो अलग अलग नाउन, हिंदी में समझिए, जब दो अलग अलग नाउन किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में यह नाउन भी सिंगुलर नाउन हो सकता है, यह नाउन भी प्लुरल नाउन हो सकता है, यह नाउन भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी कहिए कि दोनों नाउन सिंगुलर प्लुरल होने के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। दोनों नाउन सिंगुलर प्लुरल होने के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में जो भाव आता है वो प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार आता है, यानी फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट प्रेपोजिशन से जो पहले नाउन रहता है उसके अनुसार। तो ध्यान रखिएगा प्रेपोजिशन से पहले जैसा नाउन रहेगा वैसा भाव लेगा। कब? जब दो अलग अलग नाउन, जब दो अलग अलग नाउन किसके साथ जुड़ा हो? प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, तो दोनों नाउन क्या होगा? सिंगुलर प्लुरल होने के लिए स्वतंत्र होंगे और भाव जो लेंगे वो प्रेपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रूल को लिखते हैं कि रूल क्या है। तो रूल आपका यही हो जाएगा, रूल नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रूल नंबर 6 देखिए, if two different nouns connected with a preposition, if two different nouns connected with a preposition, if two different nouns connected with a preposition, in this condition, यानी इस स्थिति में both nouns, in this condition both nouns are free, both nouns are free to be singular और प्लुरल, यानी दोनों नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लुरल होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दोनों नाउन सिंगुलर प्लुरल होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बट गेट्स भाव according to the first part। लेकिन भाव किसके अनुसार आएगा? पहले वाले भाग के अनुसार है। जरा समझिए, इफ टू नाउन्स, यदि टू डिफरेंट नाउन, यदि दो अलग अलग नाउन प्रेपोजिशन के साथ क्या हो? जुड़ा हो। इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में बोथ नाउन्स यानी दोनों नाउन फ्री होते हैं। दोनों नाउन क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं टू बी सिंगुलर और प्लुरल, मतलब सिंगुलर और प्लुरल होने के लिए, बट लेकिन गेट्स भाव, लेकिन जो भाव लेता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले वाले भाग के अनुसार लेता है। तो देखिए अभी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं, the boy in the class,
द बॉय इन द क्लास। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है इज और आर। द बॉय इन द क्लास इज ऑब्लिक आर वेरी लवलियस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, द बॉयज इन द क्लास, द बॉयज इन द क्लास इज ऑब्लिक आर वेरी लेबोरियस। अब देखिए जरा समझिए, यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका क्या है, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, इन है। प्रेपोजिशन क्या है, इन है, और इससे दो नाउन जुटा हुआ। देखिए इसमें बॉय है और क्या है, क्लास है। तो इन से पहले कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसा ले लिया, सिंगुलर ले लिया। सही समझ में आया। अब देखिए इन से पहले नाउन कैसा है, प्लुरल है, तो कैसा वर्ब ले लिया, प्लुरल वर्ब लिया। मतलब दो अलग अलग नाउन किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, दो अलग अलग नाउन किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, तो जो वर्ब लेगा वो प्रेपोजिशन से पहले वाले भाग के अनुसार लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए रूल नंबर हम लोग 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जरा समझिए। रूल नंबर 7, रूल नंबर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए इसमें दो रूल एक ही साथ हम लोग देखेंगे। जब वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आ जाए, जब वाक्य में क्या हो, एक से अधिक पोस्ट आ जाए। पोस्ट समझ रहे हैं, पद, पद का नाम जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट बोलते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक क्या आ जाए, पोस्ट आ जाए, और केवल एक ही पद में आर्टिकल लगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए। ठीक ना, एग्जाम में बराबर इससे क्वेश्चन आते रहता है। ठीक ना, क्या बोले, जब वाक्य में एक से अधिक क्या आ जाए, पोस्ट का नेम आ जाए, और केवल एक ही पोस्ट में क्या लगा रहे, आर्टिकल लगा रहे, तो समझना ये है कि जितने पोस्ट हैं उस पे केवल एक ही व्यक्ति क्या है, सारे पोस्ट पर विराजमान है। क्या समझ रहा है कि जब वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आ जाए, जब वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आ जाए, लेकिन केवल एक ही पोस्ट में क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, तो इसका मतलब ये समझना है कि पोस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे पोस्ट पर एक ही व्यक्ति विराजमान है, और ऐसी स्थिति में वो वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, लेकिन इसी में दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि जब वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आ जाए, दो रूल आप समझिए, एक ही बार हम लिखाएं। जब दो पोस्ट वाक्य में एक साथ आ जाए, यानी एक से अधिक पोस्ट एक साथ आ जाए, और प्रत्येक पद में क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, प्रत्येक पद में क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, तो इसका मतलब है कि जितना आर्टिकल उतना व्यक्ति, और ऐसी स्थिति में जो भाव आता है वो भाव कैसा आता है, प्लुरल भाव। कैसा भाव आता है, प्लुरल भाव आता है। तो समझ में आ गया हमें। चलिए, तो रूल नंबर 7 और 8 इसी पे डिपेंड है। तो चलिए 7 और 8, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफ मोर पोस्ट्स देन वन, इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, इफ मोर पोस्ट देन कम टुगेदर, if more posts than one come together, but the only one post has article, only one post has article, केवल एक ही पोस्ट में क्या हो, आर्टिकल हो, only one post has article makes singular formation and gets singular verb। आपको समझ में,
यानी जब वाक्य में एक से अधिक पद, इफ मोर पोस्ट देन वन, यानी एक से अधिक पोस्ट क्या हो जाए, एक साथ आ जाए, तो और ओनली वन पोस्ट, केवल एक ही पोस्ट में क्या लगा हो, आर्टिकल हो, तो मेक्स अ सिंगुलर फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए हम लोग लिखते हैं द राइटर एंड सिंगर is oblique are very rich। तो एक बात बताइए, क्या हम बोल रहे हैं कि राइटर और सिंगर क्या है, बहुत रिच है। यहाँ पे पोस्ट तो दो है, राइटर और सिंगर, लेकिन आर्टिकल कितना है, एक है, तो वर्ब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बात को समझ में आ गया। लेकिन देखिए इसी को हम रूल नंबर 8 बनाएंगे, तो आप लोग रूल नंबर 7 को नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए। इफ मोर पोस्ट देन वन, मतलब हिंदी में लिखिएगा तो ये लिखिएगा, यदि एक से अधिक पद एक साथ आ जाए और केवल एक ही पद में क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, तो उसका सिंगुलर स्वरूप होता है और वर्ब भी क्या करता है, सिंगुलर लेता है। ओके चलिए, तो हमें ये देख लिए। नेक्स्ट रूल आप समझिए, नेक्स्ट रूल यही है, नेक्स्ट रूल भी यही है, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 आपका ये है कि इफ मोर पोस्ट्स देन वन कम टुगेदर, if more posts than one come together and all posts have article, all posts have articles in this condition, all posts have article makes plural फॉर्मेशन। कैसा फॉर्मेशन होगा, प्लुरल होगा, क्योंकि जितने पोस्ट हैं उतने आर्टिकल्स हैं, तो मेक्स प्लुरल फॉर्मेशन एंड गेट्स प्लुरल बस समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, द writer and the singer is oblique are very rich। देखिए इससे क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। द राइटर एंड द सिंगर, देखिए यहाँ पे दो पोस्ट है, एक राइटर और एक सिंगर, लेकिन दोनों में क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, मतलब इसका स्वरूप क्या होगा, प्लुरल होगा, और वर्ब भी कैसा करेगा, प्लुरल लेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर हम नेक्स्ट यानी 9 की ओर चलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, लिख लिए होंगे। चलिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, जरा समझिए। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 थोड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। द प्लस एडजेक्टिव, जरा समझिएगा, द प्लस एडजेक्टिव, हाँ ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जरा इसको थोड़ा समझिए। एडजेक्टिव जो कैसा का जवाब देते, कैसा है, गरीब है, कैसा है, अमीर है, कैसा ईमानदार है, जो कैसा का जवाब देते जनरली वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और जब एडजेक्टिव के साथ द लग जाए तो वो अपने पूरे समुदाय का क्या करता है, बोध करता है। जैसे हमने देखे पुअर, क्या लिखे, पुअर, असल में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक से, पुअर, क्या बोलेंगे, पुअर। ओके, तो जैसे हमने लिख देंगे द पुअर, क्या बोले, द पुअर, तो इसका मतलब ये हो गया कि गरीब लोग जितने हैं, जितने गरीब लोग हैं उस सब का क्या किया, बोध किया।
तो द प्लस एडजेक्टिव जो है वो अपने समान जाति वाले पूरे समुदाय का क्या करता है, बोध करता है। और ऐसी स्थिति में जब पूरे समुदाय का बोध करेगा तो कैसा बोलेगा, पोलर वर्ब लेगा। सिंपल सी बात है, जब पूरे समुदाय का बोध करेगा कैसा बोलेगा, पोलर वर्ब लेगा। तो चलिए रूल नंबर 9 लिखिए, रूल नंबर 9 लिखिए। इफ द प्लस adjective, if the plus adjective shows the entire part of the same community, if the plus adjective shows the entire part of the same community makes plural formation, कैसा फॉर्मेशन होगा, प्लुरल स्वरूप होगा। एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, यानी स्वरूप क्या होगा, प्लुरल होगा, और भाव भी कैसा लेगा, प्लुरल लेगा। देखिए एग्जांपल, जैसे हमने बोले द पुअर, क्या बोले, द पुअर, क्या बोलना है, द पुअर आर वेरी लवलियस। इसका हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया कि गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। गरीब लोग, द पुअर आर वेरी लेबोरियस मतलब क्या हो गया, गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ जब द लग गया तो पूरे डिपार्टमेंट का बोध किया, और पूरे डिपार्टमेंट यानी पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय का बोध किया, तो अपने साथ कैसा वर्ब ले लिया, प्लुरल वर्ब ले लिया। तो समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इसी से एक पॉइंट और रिलेटेड होता है, जैसे अभी आपने क्या देखे, द प्लस एडजेक्टिव, क्या देखे, द प्लस एडजेक्टिव, यही देखे थे। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जरा समझिए, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव था, तो अपने पूरे समुदाय का बोध किया और वर्ब कैसा ले लिया, प्लुरल ले लिया। लेकिन जब द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, द प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या हो, नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आता है वो किसके अनुसार आता है, नाउन के अनुसार आता है। तो जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब लेगा। तो रूल नंबर 10 लिखिए, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10, रूल नंबर क्या हो जाएगा, 10। लिखिए, इफ द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए, एज द सब्जेक्ट, if the plus adjective plus noun as the subject gets verb according to noun, यानी ऐसी स्थिति में जो verb आएगा वो किसके अनुसार आएगा, नाउन के अनुसार। कब, जब द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, नाउन के अनुसार आएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने बोले द पुअर बॉय इज वेरी लेजी,
द पुअर बॉय इज वेरी लेजी। गरीब लड़के क्या होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। चलिए नेक्स्ट उसी तरह से लिखिए, द पुअर गर्ल्स, द पुअर गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, आर वेरी क्लेवर। तो देखिए यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद क्या है, नाउन है। तो जैसा नाउन रहा वैसा हमने क्या किया, वर्ब लगा दिए। तो चलिए हमने आज 10 रूल तक पढ़े हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ होगा। और ध्यान रहे, सबसे आग्रह ये करते हैं, आग्रह नहीं करते, सलाह देते हैं कि आप लोग अगर वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तभी मजा आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट जोश में।